बच्चों चलिए हम लोग जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोगों का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। कौन सा सॉलिड स्टेट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके बाद हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म हो गया था। अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री का भी कुछ टॉपिक्स हम लोग का इधर पे कवर हो गया था। तो फिर कौन सा टॉपिक्स कवर हो गया था मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। हम लोग का ये एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स ये टॉपिक भी हो गया था। उसके बाद हम लोग का कॉलोइडल स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन ये टॉपिक भी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का लायोफिलिक एंड लायोफोबिक जो कॉलोइड्स होता है उसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर पे डिस्कस कर लिए थे। तो फिर आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे कि मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स क्या होता है। बच्चों हम लोग का आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक किसके ऊपर पे बेस्ड होगा? मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स के ऊपर पे बेस्ड होगा। तो फिर आप लोग अच्छे से इधर पे देखते रहिए। आज का लेक्चर हम लोग का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों इस बार सीबीएसई ने हम लोगों का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू कोविड-19। तो फिर हम लोग का जो ऊपर पे इधर पे टॉपिक्स लिखा हुआ है उसको हम लोग को पढ़ना है और जो नीचे पे डिलीटेड टॉपिक्स है उसको हम लोग को इस बार नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। तो बच्चों चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड में टोटल 3 तरह का क्लासिफिकेशन था और जो उधर पे क्लासिफिकेशन ए और क्लासिफिकेशन बी हम लोग का था उधर पे कंप्लीट हो चुका था। और हम लोग का एक क्लासिफिकेशन बचा हुआ था, कौन सा वाला? सी नंबर क्लासिफिकेशन बचा हुआ था। तो सी वाला जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर पे था? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेस। अच्छा मतलब हम लोग का ये डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल्स होगा उसका नेचर कैसा होता है उसके ऊपर पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का 3 तरह का क्या है, इधर पे कॉलोइड्स होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस। फर्स्ट वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड। फिर सेकंड वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स। और थर्ड पे जो हम लोग का उधर पे एक कॉलोइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कॉलोइड बोलते हैं। बच्चों हम लोग एक एक करके सबके बारे में क्या करेंगे, डिटेल पे स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स। बच्चों इधर पे मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप लोग देखिए तो, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटॉम्स और स्मॉलर मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग size in the colloidal range. The species thus formed are called multimolecular colloids. For example, gold सॉल हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों का सल्फर सॉल हो गया। बच्चों ये मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज मेरे पास इधर पे एक बड़ा सा बीकर था और इधर पे मेरा कुछ सॉल्वेंट था। इधर पे सॉल्वेंट हम लोग के पास प्रेजेंट था और हम लोग इधर पे सपोज ले लेते हैं कि गोल्ड सॉल्ट को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए जा रहे थे। तो फिर क्या होता है, ये जो गोल्ड हम लोग का जो सॉल्ट हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं उधर पे जनरली जितना भी गोल्ड एटॉम्स होता है वो हम लोग का आके क्या होता है, आके सब एसोसिएट हो जाता है। बहुत सारे उधर पे गोल्ड एटॉम्स आके क्या होगा, एसोसिएट होगा। और ये जो एसोसिएट होके हम लोग का जो रिजल्टेंट जो हम लोग का इधर पे जो मोलिक्यूल या फिर जो हम लोग का पार्टिकल्स फॉर्म होता है उसका जो साइज होगा, उसका साइज हम लोग का कितना पे रेंज करता है? इट रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और उसी के कारण हम लोग का ये जो गोल्ड का जो हम लोग का उधर पे जो सॉल्यूशन बन रहा था उसको हम लोग जनरली क्या बोल लेंगे? कॉलोइडल सॉल्यूशन बोल लेंगे। अच्छा बेसिकली मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स में क्या होता है, आपका कोई भी सब्सटेंस का जो एटॉम्स या फिर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो आके उधर पे हम लोग का एसोसिएट हो जाता है और एसोसिएट होके जो आप लोग का रिजल्टेंट जो पार्टिकल होगा उसका साइज किसके बीच में रेंज करता है? इट रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और उसी के कारण हम लोग का रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या होता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज हम लोग का किसके बीच में रेंज कर रहा है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। बच्चों ये बहुत ही सिंपल था। तो मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स में क्या होता है, बहुत सारे एटॉम्स या फिर मोलिक्यूल्स आके एसोसिएट करके आप लोगों को कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करके देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल हो गया, सल्फर सॉल हो गया, ये सब पे हम लोग का क्या होता है, एटॉम्स या फिर मोलिक्यूल्स आके वो क्या हो जाता है? एसोसिएट फॉर्म कर सकते हैं।
बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर आप लोग स्क्रीन पे देखिए मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। बच्चों मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स का डेफिनेशन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुइटेबल सॉल्वेंट्स form solution in which the size of macromolecules may be in the colloidal range. Such systems are called macromolecular colloids. For example, starch, cellulose, proteins, enzymes, polythene, nylon, polystyrene, synthetic rubber, etc. बच्चों हम लोग के पास क्या होता है, एक टाइप ऑफ मोलिकुल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जिसका साइज हम लोग का क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। जिसका साइज बिग होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसका जो साइज होता है पार्टिकल्स का, उसका साइज ऑलरेडी हम लोग का क्या होता है, कॉलोइडल रेंज पे होता है। मतलब वो जो पार्टिकल्स या फिर जो हम लोग का मोलिक्यूल्स होगा उस पार्टिकल का जो साइज होता है वो ऑलरेडी किसके बीच में लाई करते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर पे वो लाई करते हैं। और उसको जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो फिर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइडल सॉल्यूशन बोल लेंगे। क्योंकि हम लोग का जो पार्टिकल्स है उसका साइज कितना में है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। और उसको आप लोग अगर क्या कर देंगे, उसको सॉल्वेंट पे मिक्स कर देंगे तो फिर रिजल्टेंट जो हम लोग का उधर पे सॉल्यूशन मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइडल सॉल्यूशन बोल लेंगे। अच्छा इधर पे कुछ हम लोग का क्या है, नेचुरल हम लोग का मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि हो गया स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब हम लोग का क्या है, नेचुरल हम लोग का उधर पे मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर होता है। और हम लोग का कुछ आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड हम लोग का मैक्रोमोलिक्यूल्स भी है, जैसे कि हम लोग का पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। ये सब हम लोग का पॉलीमर्स है। मतलब बहुत सारा रबर छोटा छोटा हम लोग का मोनोमर्स आके एसोसिएट होके एक बड़ा सा मोलिक्यूल फॉर्म करके दे रहे हैं। तो आप लोग का ये वाला चैप्टर इस बार नहीं है पॉलीमर, नहीं तो हम लोग पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन ये सब के बारे में हम लोग डिटेल पे स्टडी करते थे पॉलीमर वाला चैप्टर में। अच्छा कुछ नहीं है इधर पे, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। आप लोग याद करके रखिए एग्जाम्पल्स को। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स ये सब हम लोग का क्या है, नेचुरल हम लोग का मैक्रोमोलिक्यूल्स है। पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर ये सब हम लोग का क्या है, आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइडल सॉल्यूशन बोल लेंगे। तो एक बात याद करके रखिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स का साइज ऑलरेडी हम लोग का किसके बीच में लाई करते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। और उसके कारण ही उसका जो सॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग का क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो हम लोग का टाइप है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो थर्ड वाला जो हम लोग का टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कॉलोइड्स बोलते हैं। तो बच्चों इसका डेफिनेशन देख लीजिए। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एट हायर कंसंट्रेशन बिकम्स कॉलोइड्स बिकॉज ऑफ formation of aggregates known as associated colloid. For example, soaps and detergent. बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता क्या है, हम लोग का जो ये सोप या फिर जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हम लोग का क्या फॉर्म करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, सपोज मैं इधर पे वाटर लिया तो फिर वाटर पे मैं सपोज उधर पे कुछ डिटर्जेंट या फिर सोप में उधर पे मिक्स कर रहा था, सोप या फिर डिटर्जेंट में मिक्स कर रहा था। तो फिर होता क्या है, ये जो सोप या फिर जो डिटर्जेंट होता है कुछ एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक हम लोग का क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करते हैं। मतलब वो हम लोग का उधर पे जाके मिक्स होता रहेगा, लेकिन एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे वो हम लोग का क्या बन जाता है, उधर पे वो एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और वो जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हम लोग का फॉर्म होते हैं, एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर हम लोग को जो मिलेगा उसका जो साइज होता है, पार्टिकल का साइज, उस पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। और उसी के कारण हम लोग का क्या होता है, ये सोप या फिर डिटर्जेंट हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, कॉलोइडल सॉल्यूशन बोल लेंगे। तो फिर एसोसिएटेड कॉलोइड्स पे हम लोग का क्या होता है, एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे आप लोगों का जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो नॉर्मली हम लोग का उधर पे ऐड हो रहा था या फिर मिक्स हो रहा था, वो उधर पे मिक्स नहीं होता है। उधर पे वो क्या कर लेता है, एक एसोसिएटेड हम लोग का स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है। और वो जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है उस पार्टिकल का साइज हम लोग का कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और उसके कारण हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो जो एसोसिएटेड हम लोग को स्ट्रक्चर हम लोग को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, एसोसिएटेड कॉलोइड्स बोल लेंगे।
तो हम लोग का इधर पे 3 हम लोग का क्लासिफिकेशन था। कौन सा फर्स्ट पे था हम लोग के पास मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स। इधर पे हम लोग का क्या हुआ था, छोटा छोटा जो हम लोग का एटॉम्स है मोलिकुल्स है एसोसिएट हो रहा था, उसका पार्टिकल का साइज कितना बन रहा था, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर बन रहा था, इसलिए उसको हम लोग मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स बोल रहे थे। नेक्स्ट पे मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स पे क्या हो रहा था, उधर पे हम लोग का जो मोलिकुल्स है उसका पार्टिकल का साइज ऑलरेडी हम लोग का क्या होता है कोलॉइडल रेंज पे होता है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग का सिंपली फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद हम लोग का जो थर्ड वाला जो हम लोग का एसोसिएटेड कॉलॉइड्स है वो कैसे फॉर्म होता है, हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा उधर पे पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट वो एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर का जो साइज होता है उसका साइज कितना होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में रेंज करते हैं, और उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल लेते हैं, एसोसिएटेड कॉलॉइड सॉल्यूशन हम लोग बोल लेते हैं। मैं आप लोग को इधर पे बोलूंगा ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को हम लोग का एक पार्टिकुलर नाम भी है, तो फिर उसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पे स्टडी करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग नेक्स्ट पे वो जो पार्टिकुलर हम लोग का एसोसिएटेड एक हम लोग को स्ट्रक्चर मिल रहा था या फिर एग्रीगेट जो मिल रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इधर पे डिटेल पे स्टडी करेंगे। अच्छा ये हम लोग का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो फिर आप लोग अच्छे से देखिए। तो फिर इधर पे हम लोग के पास है मिसेल बोल के एक टर्म है, या फिर माइसेल भी बोल सकते हैं आप लोग का मर्जी। तो फिर माइसेल या फिर मिसेल क्या होता है, एन एग्रीगेट ऑफ मोलिकुल्स इन द कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज मिसेली। बच्चों में आप लोगों को बोल रहा था जो हम लोग का एसोसिएटेड कॉलॉइड्स है उधर पे क्या हो रहा था, पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे हम लोग का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक एसोसिएट फॉर्म कर रहा था, एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, और वो जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है या फिर जो एग्रीगेट हम लोग का उधर पे मिल रहा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। तो आप लोग उसको याद कर लीजिए, मिसेल मतलब क्या होता है, वो जो हम लोग का एसोसिएटेड हम लोग को जो स्ट्रक्चर मिल रहा था। नेक्स्ट है मैं आप लोगों को इधर पे 2 टर्म बोल लेता हूँ, एक तो है हम लोग के पास क्राफ्ट टेम्परेचर और दूसरा है हम लोग के पास क्रिटिकल मिसेली कॉन्सेंट्रेशन या फिर क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। फिर फर्स्ट पे क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, पहले क्राफ्ट टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करते हैं टी के साथ, के हम लोग का नीचे पे होता है सफिक्स। तो फिर टी के क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द पार्टिकुलर टेम्परेचर above which formation of micelle takes place is known as craft temperature। तो फिर एक पार्टिकुलर जो टेम्परेचर के ऊपर पे हम लोग का उधर पे क्या होता है, मिसेल्स फॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे, और उसको हम लोग टी के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पे देखिए क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है या फिर क्रिटिकल माइसेली कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं CMC के साथ। द पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अबोव which formation of micelle takes place is known as critical micelle concentration। अच्छा हम लोग का क्या होता है, मैं आप लोगों को बोल रहा था वो जो हम लोग का एसोसिएटेड कॉलॉइड्स उधर पे फॉर्म हो रहा था वो एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का कम कॉन्सेंट्रेशन होने से भी वो क्या हो रहा था, मिसेल्स फॉर्म नहीं कर रहा था। तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे हम लोग का क्या होता है, पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे हम लोग का ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेली कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और उसको हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, CMC के साथ। बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे हम लोग का मिसेल्स फॉर्म होता है। मैं सोप और डिटर्जेंट का एग्जांपल लेके आप लोगों को इसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो फिर चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग का मिसेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशन। तो बच्चों आप लोग देखिए इधर पे मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन, इधर पे क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को किसके बारे में एग्जांपल दूंगा बोल के बोला था, सोप के बारे में मैं एग्जांपल दूंगा। तो आप लोग देखिए इधर पे क्या लिखा हुआ है, सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड and may be represented as RCOO minus Na plus. Example, sodium stearate CH3CH216 COO minus Na plus. When dissolved into water, it dissociates into RCO minus and Na plus ions. अच्छा ये मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन हम लोग का 3 पॉइंट्स पे मैं इसको आप लोगों को इधर पे एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, इधर पे बेसिकली आप लोगों को सोप के स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर आप लोगों का इधर पे सोप को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और उसको जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOO माइनस Na प्लस। बच्चों हम लोग जो बोलते हैं सोप को सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब बेसिकली वो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में ही बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में।
तो ये आप लोग को ऐसे घबराना नहीं है कि फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड बेसिकली हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इधर पे बोल रहा था। और इधर पे क्या होता है, हम लोग का क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, या तो सोडियम हो सकता है, नहीं तो पोटेशियम हो सकता है। मैं इधर पे आप लोग को सोडियम लिख के दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग का उधर पे पोटेशियम भी प्रेजेंट हो सकता है, RCOO माइनस। इधर पे आप लोग का क्या हो सकता है, K+ हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, इधर पे हम लोग का ये जो RCO माइनस K+ है, ये हम लोग का एक सोप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब वाटर पे हम लोग मिक्स करेंगे, इसको अगर हम लोग वाटर पे मिक्स करेंगे, वाटर पे जाके ये डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर आपको क्या फॉर्म करके देगा, RCO माइनस प्लस इधर पे और एक हम लोग का क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम आयन हम लोग का उधर पे फॉर्म होगा। तो हम लोग का जितना भी सोप होता है, सोप जाके हम लोग का वाटर पे जाके डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होकर आप लोगों को RCO माइनस प्लस K+ आप लोगों को फॉर्म करके देगा। या फिर अगर आप लोगों के पास अगर Na+ अगर प्रेजेंट होगा, RCO माइनस और उधर पे हम लोग का क्या फॉर्म हो जाएगा, RCO माइनस प्लस उधर पे फॉर्म होगा Na+। बच्चों हम लोग सोप का एक एग्जांपल हम लोग किसका इधर पे बोल रहे थे, सोडियम स्टेरेट के बारे में बोल रहे थे। तो सोडियम स्टेरेट पे हम लोग का जो पार्ट कौन सा पार्ट होगा, एक तो हम लोग का R वाला पार्ट होगा, उसके बाद CO माइनस, और बाद में हम लोग का लास्ट पे क्या होगा, Na+ होगा। तो फिर देखिए मैं उसको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, RCOO माइनस Na+ को सोडियम स्टेरेट के साथ। तो सोडियम स्टेरेट का अगर आप लोग उसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, CH3 और इधर पे CH2 और इधर पे होगा 16। CH2 कितना यूनिट होता है हम लोग का, 16 यूनिट होता है। और उसके बाद COO माइनस और इधर पे हम लोग का क्या होगा, Na+ होगा। अच्छा देखिए इधर पे ये जो CO माइनस है, ये वाला CO माइनस था, और ये फिर Na+, ये Na+ था। फिर बचा हुआ है इधर पे R। तो फिर ये जो R होता है, कौन सा वाला R होगा हम लोग का, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो हम लोग को R को रिप्रेजेंट करेंगे। R मतलब जनरली एल्काइल जो चेन होता है, मतलब कोई भी एल्केन से जब हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उस टाइम पे हम लोग का क्या फॉर्म होता है, एल्काइल चेन्स फॉर्म होता है। बच्चों में अगर सोडियम स्टेरेट का अगर वो जो एल्काइल वाला जो चेन था, उसका अगर हम लोग लेंथ को अगर कंपेयर करेंगे, तो फिर देखिए उधर पे हम लोग का बेसिकली CH3 और टोटल CH2 का कितना यूनिट प्रेजेंट होगा, 16 यूनिट प्रेजेंट होगा। मैं उसको आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन पे या फिर नेक्स्ट पॉइंट पे उसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल पे हम लोग समझते हैं सोप या फिर हम लोग का जो डिटर्जेंट जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह का होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे उसको और थोड़ा अच्छे से डिटेल पे जाते हैं। तो फिर अभी हम लोग का ये पॉइंट पे क्या मालूम हुआ, सोप पे हम लोग का बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक तो RCOO माइनस होगा, मतलब जो फैटी एसिड वाला पार्ट होगा, और उधर पे हम लोग का क्या होगा, आयंस क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो Na+ प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं तो उधर पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, K+, मतलब पोटेशियम आयन, नहीं तो सोडियम आयन उधर पे हम लोग का प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब हम लोग उसको वाटर पे डिसॉल्व करते हैं तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होकर आप लोग को क्या फॉर्म करके देगा, RCO माइनस यूनिट प्लस Na+ और K+ यूनिट आप लोगों को उधर पे मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे और डिटेल पे हम लोग समझते हैं। तो फिर देखिए इधर पे क्या लिखा हुआ है। तो ये सेकेंड पॉइंट है हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन का। तो इधर पे क्या लिखा हुआ है, द RCO माइनस आयन कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। बच्चों वो जो RCO माइनस और जो Na+ या फिर K+ पे डिसोसिएट हो रहा था, वो RCO माइनस के दो हम लोग का पार्ट होता है। कौन सा दो पार्ट होता है, फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर टेल, विच इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, वाटर रिपेलिंग। तो बच्चों हम लोग का दो पार्ट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा, ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर टेल, विच इज हाइड्रोफोबिक। उसका नेचर क्या होता है, रिपेल्स वाटर, मतलब वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला जो हम लोग का पार्ट है वो क्या है, ए पोलर ग्रुप COO माइनस, या फिर आप लोग उसको पोलर हेड भी बोल सकते हैं, विच इज हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, जो हम लोग का वाटर के साथ इजीली बाइंड कर लेता है। फिर आप लोग देखिए मैं आप लोगों को इधर पे सोडियम स्टेरेट का इधर पे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। इधर पे हम लोग का जो पोलर हेड या फिर हम लोग का जो नॉन पोलर टेल होता है, कौन सा वाला पार्ट होता है। अच्छा मैं आप लोगों को बोला था हम लोग का क्या होता है, सोडियम स्टेरेट पे CH3 CH2 कितना होता है 16, और उसके बाद हम लोग का क्या होगा COO माइनस, और अगर हम लोग इधर पे लिखेंगे Na+ भी होगा। तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो फिर ये पूरा का पूरा पार्ट को हम लोग दो पार्ट पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग का उधर पे टेल पार्ट होगा, और उसका उधर पे हम लोग का क्या होगा, हेड पार्ट होगा। अभी आप लोग देखिए तो ये जो हम लोग का CH3 CH2 16, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट हो जाएगा। आप लोग देखिए तो इधर पे
ये CH3 हो गया, ये CH2 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 ऐसे करके हम लोग का टोटल कितना है आप लोग देखिए। तो इधर पे टोटल हम लोग का 17 क्या होगा, उधर पे कार्बन प्रेजेंट होगा इधर तक। तो ये जितना भी हम लोग का कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं। और ये जनरली क्या होता है, वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का वो क्या है, बेसिकली वो हम लोग का एल्केन चेन है, मतलब उसका नेचर क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और नॉन पोलर हम लोग का कभी भी वाटर के साथ बाइंड नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इधर पे, हाइड्रोफोबिक नेचर का बोल रहे हैं। और जो आप लोग का हेड ग्रुप था, आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे, ये जो हेड ग्रुप था, हेड पे हम लोग का क्या प्रेजेंट होता है, COO माइनस वाला पार्ट हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होता है। तो फिर ये जो COO माइनस वाला जो पार्ट हम लोग का होता है, वो हम लोग का वाटर के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, क्योंकि उधर पे हम लोग का क्या दिखाई दे रहा है, चार्ज हम लोग का उधर पे दिखाई दे रहा है, O निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो फिर हम लोग का वो वाटर के साथ क्या फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो फिर हम लोग बेसिकली वो जो हम लोग का हेड वाला जो पार्ट था, मतलब C++O माइनस वाला जो पार्ट था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, मतलब वो वाटर के साथ बाइंड कर लेता है, और वो हम लोग का हेड पार्ट होगा। और जो हम लोग का पीछे में जो चेन था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल बोलेंगे। तो पीछे वाला जो हम लोग का चेन था, उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल बोलेंगे। तो फिर बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। जो हम लोग का सोडियम स्टेरेट है, उधर पे दो पार्ट है। एक तो हम लोग का उधर पे क्या था, RCO माइनस Na+ था, वो डिसोसिएट हो गया पानी में जाके। फिर वो RCO माइनस का भी दो पार्ट है, कौन सा वाला था, एक तो हम लोग का लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल बोल रहे थे, और एक क्या होता है उधर पे हम लोग का पोलर हेड ग्रुप होता है, जिसको हम लोग C++O के साथ डिनोट कर रहे थे। तो फिर आप लोग को मालूम हो गया ये दो पार्ट्स के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग कैसे फाइनली मिसेल्स फॉर्म होते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट हम लोग का इंटरेस्टिंग है। इधर पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज CMC क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं आप लोग को जो बोला था पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, हम लोग का जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम लोग का एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते थे, माइसेल्स बोलते थे बोल के मैं बोला था। तो आप लोग देखिए तो इधर पे एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब हम लोग का क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाएगा, उस टाइम पे हम लोग का क्या होता है, RCO माइनस आयोन्स फॉर्म एन एग्रीगेट ऑफ स्फेरिकल शेप विद द हाइड्रोकार्बन चेन्स pointing towards the center and the COO minus part facing outward on the surface of the sphere. This aggregate is called ionic micelle. बच्चों देखिए हम लोग का क्या होता है, मैं आप लोगों को इधर पे दो डायग्राम से समझाता हूँ। आप लोग देखिए इधर पे ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम था, फर्स्ट वाला डायग्राम पे मैं आप लोगों को क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इधर पे मेरे पास ये क्या है, सोप मोलिकुल्स है, ये एक सोप मोलिकुल हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा हम लोग का सोप मोलिकुल्स था। तो सोप मोलिकुल्स पे हम लोग का दो पार्ट था, एक हम लोग का क्या था, उधर पे पोलर हम लोग का हेड ग्रुप था। तो ये पोलर जितना भी हेड ग्रुप है वो सब जाके हम लोग का क्या होगा, वाटर के सरफेस के साथ जाके वो बाइंड हो जाएगा। और हम लोग का जितना भी वो जो नॉन पोलर हम लोग का टेल रहेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक जो हम लोग का टेल होता है, वो हम लोग का क्या होता है, सरफेस से बाहर पे वो प्रोजेक्ट होके रहता है। लेकिन अगर जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, ये जो स्टेरेट आयन था, ये स्टेरेट आयंस का अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा अगर हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन उधर पे प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करेंगे उस सॉल्यूशन पे, तो फिर उधर पे क्या हो जाएगा, ये जितना भी हम लोग का स्टेरेट आयंस होगा वो अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। और अंदर पे जाके आप लोग का क्या होगा, वो एक एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, जिसको मैं इधर पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर लेते हैं। जितना भी हम लोग का क्या होता है, नॉन पोलर टेल्स होते हैं, वो सब जाके हम लोग का क्या होगा, अंदर की तरफ पे वो जाके प्रेजेंट हो जाएगा। और जितना भी आप लोग का हेड ग्रुप्स होगा, वो हेड ग्रुप्स हम लोग का क्या होगा, वो वाटर का उधर पे सरफेस पे जाके वो जाके बाइंड हो जाएगा। बच्चों मतलब हम लोग का जितना भी नॉन पोलर टेल्स था वो एक साथ हम लोग का अंदर की तरफ पे वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा। और जितना भी हम लोग का हेड ग्रुप्स होगा, हेड ग्रुप्स हम लोग का क्या होगा, बाहर की तरफ पे वो प्रोजेक्ट होके रहेगा। और ये जो एसोसिएटेड हम लोग को इधर पे एक स्ट्रक्चर मिल रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। अच्छा अभी आप लोग सोच सकते हैं कि इधर पे हम लोग का जितना भी टेल था, वो टेल्स हम लोग का सब अंदर की तरफ पे क्यों उधर पे प्रेजेंट हो गया। बच्चों हम लोग को मालूम है एक यूनिवर्सल हम लोग का लॉ है। यूनिवर्सल लॉ क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर पे हमेशा पोलर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर पे हमेशा नॉन पोलर डिजोल्व होगा। तो ये हम लोग का जितना भी नॉन पोलर इधर पे टेल्स था, सब हम लोग का एक साथ पे जाके वो बाइंड हो गया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं डिजोल्व हो गया। फिर वो हम लोग का अंदर की तरफ पे प्रोजेक्ट करके उधर पे रहेगा, और बाहर हम लोग का जितना भी सरफेस होगा उधर पे हम लोग का हेड ग्रुप्स आके उधर पे ओरिएंट हो जाएगा।
तो ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया माइसेल्स कैसे फॉर्म होता है। हम लोग का जो सोप सॉल्यूशन है उधर पे दो पार्ट होते हैं, एक हेड ग्रुप होता है और एक टेल ग्रुप होता है। और अगर हम लोग क्या करेंगे उस सोप या फिर डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो फिर हम लोग को कुछ इस तरह का एक एसोसिएटेड हम लोग को स्ट्रक्चर मिलता है या फिर एग्रीगेट मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। और उसका पार्टिकल का साइज कितना होता है, ये जो हम लोग का एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होगा उस पार्टिकल का साइज कितना होगा, इट विल लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर कोलोइडल पार्टिकल्स बोलेंगे हम लोग उसको। बच्चों इतना समझने के बाद अभी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, हम लोग क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में थोड़ा सा इधर पे स्टडी करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले उसको समझा देता हूँ। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप मतलब हम लोग का सोप के साथ ही रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको इधर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए अच्छे से स्क्रीन पे, तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मैं इधर पे दिखाता हूँ। सपोज ये एक स्किन था और इस स्किन के ऊपर पे सपोज मैं इधर पे क्या है, ऑयल या फिर डार्ट सपोज इधर पे हम लोग का प्रेजेंट था। ऑयल नहीं तो इधर पे क्या प्रेजेंट था हम लोग के पास, डार्ट, मतलब हम लोग का इधर पे गंदा कुछ उधर पे प्रेजेंट था स्किन के ऊपर में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इधर पे सोप अप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, सोप पे हम लोग का दो पार्ट होता है। फिर हम लोग का जो तेल वाला पार्ट होगा, तेल वाला पार्ट जाके क्या हो जाएगा, वो ऑयल के साथ बाइंड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है एक यूनिवर्सल लॉ है या फिर यूनिवर्सल एक रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक मतलब क्या था, पोलर पे पोलर ही डिजोल्व होगा, पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, डिजोल्व इन नॉन पोलर। बच्चों अगर हम लोग के पास क्या होगा, पोलर सब्सटेंस होगा, वो जाके कहाँ पे डिजोल्व होगा, पोलर पे ही डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट पे ही डिजोल्व होगा। और अगर आप लोग के पास नॉन पोलर सब्सटेंस होगा, वो कहाँ पे डिजोल्व होगा, नॉन पोलर पे ही जाके वो डिजोल्व होगा। तो मेरे पास जो सोप मॉलिक्यूल्स होता है उधर पे दो पार्ट प्रेजेंट होता है, एक तो पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है। तो जितना भी नॉन पोलर पार्ट होगा वो जाके किसके साथ बाइंड हो जाएगा, हम लोग का ऑयल के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। क्योंकि ऑयल का नेचर भी क्या होता है, नॉन पोलर ही होता है। तो फिर हम लोग का बहुत सारा उधर पे तेल जाके क्या हो जाएगा, ऑयल के साथ उधर पे अटैच हो जाएगा। और आप लोग का जो हेड होगा, हेड हम लोग का कहाँ पे प्रोजेक्ट करके रहेगा, वो हम लोग का बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करके रहेगा। क्योंकि हम लोग का हेड का नेचर क्या होता है, हेड का नेचर होता है पोलर। और हम लोग को मालूम है पोलर कभी भी ऑयल के साथ जाके मिक्स नहीं होगा। बच्चों अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर हम लोग इधर पे वाटर अगर हम लोग इधर पे डाल लेंगे तो फिर इधर पे हम लोग वाटर डालने के टाइम पे क्या होगा, या फिर वाटर से जब हम लोग उसको वॉश करेंगे उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, वाटर होता है हम लोग का पोलर। तो फिर वाटर के साथ जाके हम लोग का कौन बाइंड हो जाएगा, वाटर के साथ जाके हम लोग का बाइंड हो जाएगा ये हम लोग का हेड ग्रुप। हेड ग्रुप जाके हम लोग का किसके साथ बाइंड हो जाएगा, वाटर मोलिक्यूल्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। और जब वाटर मोलिक्यूल्स हम लोग का फ्लो होता है बाहर की तरफ, अगर हम लोग का वाटर मोलिक्यूल्स फ्लो होके आएगा तो ये वाटर मोलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने साथ वो जो हम लोग का ऑयल या फिर जो डार्ट हम लोग का बाइंड होके था कहाँ पे, वो जो तेल पे जो हम लोग का बाइंड होके था उसको भी वो क्या करेगा, अपने साथ बाहर लेके आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग का क्या होता है, वो जो सरफेस था जिसपे ऑयल या फिर डार्ट हम लोग का प्रेजेंट था, वो हम लोग का पोलर हेड ग्रुप क्या करते हैं, उसको खींच के अपने साथ लेके आ जाते हैं वाटर मोलिक्यूल्स के साथ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। मतलब कैसे हम लोग का कोई भी सोप मोलिक्यूल्स ऑयल या फिर डार्ट को रिमूव करते हैं। तो मैं इसी बात को कुछ पॉइंट से इधर पे आप लोग को लिख के रखा था, तो फिर आप लोग देख लीजिए फाइनली उस पॉइंट्स को। तो मैं इधर पे 4 पॉइंट्स लिख के रखा हूँ। फर्स्ट पे क्या लिख के रखा हूँ देखिए, तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट पे फर्स्ट पे इधर पे है, द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप मोलिक्यूल्स गेट बाइंड टू द ऑयल और डार्ट। हम लोग का जो हाइड्रोफोबिक टेल था वो किसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ऑयल या फिर डार्ट के साथ जाके वो बाइंड हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड पे द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप रिमेन्स प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। हम लोग का हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप कहाँ पे प्रोजेक्ट करके प्रेजेंट होगा, बाहर के तरफ प्रेजेंट होके रहेगा। और उसके बाद व्हेन वी वॉश विथ वाटर द हाइड्रोफिलिक पार्ट गेट्स बाइंडेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। हम लोग का जो वाटर होगा, वाटर के साथ कौन जाके बाइंड हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट सोप का। और फाइनली क्या करेगा उधर पे, द वाटर मोलिक्यूल pulls away the oil and dirt along with the hydrophilic head group। तो ये वाटर मोलिक्यूल हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप को अपनी तरफ खींच के साथ ही साथ उस ऑयल या फिर डार्ट जो हम लोग का तेल के साथ बाइंड था उसको भी बाहर लेके आ जाएगा।
बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट के बारे में। बच्चों आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, क्योंकि आज हम लोग किसके बारे में इधर पे स्टडी किए थे। आज हम लोग एकदम फर्स्ट पे जो हम लोग का लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन था कॉलेट्स के ऊपर पे, उसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। 3 तरह का था, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड। तो फर्स्ट पे मल्टीमोलिकुलर के बारे में, नेक्स्ट पे मैक्रोमोलिकुलर और थर्ड पे हम लोग एसोसिएटेड कॉलेट के बारे में स्टडी किए। तो एसोसिएटेड कॉलेट का हम लोग का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, माइसेल्स बोलते थे। तो फिर इधर पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद हम लोग माइसेल कैसे फॉर्म होता है उसका मैकेनिज्म को समझे। तो फिर उसको समझने के बाद फाइनली हम लोग क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ के इस क्लास को आज हम लोग खत्म करेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लेक्चर को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोग अच्छे से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।